चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 के वर्ग अंतराल को लेकर समावेशी विधि द्वारा बारंबारता वितरण तैयार कीजिए। यानी आपको 7 का वर्ग अंतराल लेना है। 7 का वर्ग अंतराल यानी ये जो आप वर्ग बनाएंगे उनमें 7 का अंतर होना चाहिए। तो आपने 0 से 7, 8 से 15 में भी कितना डिफरेंस है, 7 का 16 से 23 में कितना डिफरेंस है, 7 का 24 से 31 और 32 से 39 में भी 7 का डिफरेंस है। तो आपने ये 7 के डिफरेंस से वर्ग बनाए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 0 से 7 के बाद हमने 7 से 14 क्यों नहीं बनाया, 8 से 15 क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि ये समावेशी विधि है। समावेशी विधि में जो एक वर्ग की उच्च सीमा होती है दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, उसके बीच में 1 का डिफरेंस होता है। अब एक और क्वेश्चन है कि ये हमने 39 तक ही क्यों बनाया, इससे आगे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप इस जो सारणी है इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 37। तो 32 से 39 के बीच में 7 का डिफरेंस है। इसके बाद यदि हम वर्ग बनाएंगे तो उसके बीच में कोई बारंबारता नहीं आएगी, क्योंकि इससे आगे की संख्या इस सारणी में नहीं दी हुई हैं। तो हमने 39 तक ये बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि हम मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे और बारंबारता कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें आपका पहला वर्ग है 0 से 7, यानी आपको इस सारणी में ये देखना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 0 से 7 के बीच में आती हैं। तो आपका 28, 17, 15, 22, 29, 21, 23, 27 और 18, 12 ये कोई भी 0 से 7 के बीच में नहीं आते। तो फिर 0 के 7 के बीच में आता कौन सा है वो हम देखते हैं। 7, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 4, 6, 7, 1 एंड 5 ये जो हैं वो 0 से 7 के बीच में आए। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्याएं कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कितनी है 15 संख्याएं हैं। अब 15 हम लिखेंगे कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, तो हम सीधी लाइन खींचेंगे और इसके बाद एक आड़ी लाइन, तो ये कितने हो जाएंगे 5। तो ये 5 का एक बंच बन गया। ये अब हमें अगला 5 का बंच बनाना है, तो ये दूसरा बन गया। अगला 5 का बंच बनाना है ये। तो अब हमें टोटल 15 के लिए हमने क्या किया, 5 5 के इसमें 3 बंच बना दिए। यानी ये एक 5, दूसरा 5 10 और एक और 5 15। तो हमने क्या लिख दिया 15। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक वर्ग के बीच में आने वाली संख्याओं को ढूंढेंगे और उसके अनुसार मिलान चिन्ह लगाएंगे और मिलान चिन्हों को गिनकर बारंबारता को लिखेंगे। अंत में आपको क्या करना है कि ये जो वर्ग हैं इसमें आप लिखेंगे टोटल और बारंबारता का योग करके आप टोटल लिख देंगे। सो ओके, थैंक यू।